नमस्कार। कभी सोचा है कि आपके घर की चारदीवारी के अंदर का जो एक निजी रिश्ता है, वो पूरी दुनिया की स्थिरता कैसे तय कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दिलचस्प और बेहद ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, खास तौर पर उन युवा जोड़ों के लिए जो अभी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आपका आपसी तालमेल इस बड़े से समाज के लिए आखिर इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसे गहराई से समझते हैं। दरअसल एक रिश्ता सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होता, ये दो अलग अलग परिवारों और दो बिल्कुल अलग सोचों का संगम है। जब दो लोग साथ आते हैं ना, तो वे अपनी अलग आदतों और जीवन शैलियों को मिला रहे होते हैं, और यही शुरुआती मिलन एक साझा जीवन का, एक शेयर्ड लाइफ का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। अब हम बात करेंगे इस रिश्ते की शुरुआती नींव के बारे में। शुरुआत में सब कुछ कितना आसान और खूबसूरत लगता है ना? एक सच्चा रिश्ता प्यार, विश्वास और साथ चलने के एक अटूट संकल्प के साथ शुरू होता है, एक बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर। लेकिन, और इस बात पर ध्यान दीजिएगा, असली टेस्ट तब शुरू होता है जब इस खूबसूरत सी नींव पर रोजमर्रा की जिंदगी की जिम्मेदारियों का भारी बोझ पड़ने लगता है। और यहीं से शुरू होता है लाइफ का अगला फेज, जहां हमें रोजाना के भारी दबाव का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, लाइफ में प्रेशर्स बढ़ने लगते हैं। इन्हें हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ है बाहरी दबाव, जैसे पैसे कमाने की टेंशन और ऑफिस का स्ट्रेस, और दूसरी तरफ होते हैं आंतरिक दबाव, यानी इंटरनल प्रेशर्स, जैसे इमोशंस को बैलेंस करना, परिवार की जिम्मेदारियां और सोसाइटी आपसे क्या उम्मीद करती है। ये सारी चीजें मिलकर इतनी ज्यादा मानसिक थकान पैदा करती हैं कि कपल्स के बीच उन्हें बिना एहसास हुए ही एक अनचाही दूरी बनने लगती है। इसी दूरी की वजह से रिश्ते में सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है, और वो है मौन संवाद की खाई, यानी चुप्पी। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ पति को लगता है कि वो अपने परिवार के लिए अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा है, अपना 100% दे रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पत्नी को लगता है कि उसे तो कोई समझ ही नहीं रहा, उसे बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। ये बहुत ही शॉकिंग और दिल तोड़ने वाला कंट्रास्ट है। एक तरफ एक पॉजिटिव इंटेंशन है और दूसरी तरफ अनदेखा किए जाने का दुख। बातचीत की कमी की वजह से अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही होते हुए भी दो लोग एक दूसरे से मीलों दूर हो जाते हैं। और पता है इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है इमोशनल लोनलीनेस, यानी भावनात्मक अकेलापन। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। दो लोग एक ही कमरे में बैठे हैं। फिजिकली वो शायद एक दूसरे से सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर हैं, लेकिन इमोशनली वो एक दूसरे से मीलों दूर हैं। एक ही घर में रहकर भी बिल्कुल अकेला महसूस करना। जब आपका दर्द कोई सुन नहीं रहा होता ना, तो वही अनकहा दर्द आपसी सहयोग को एक तीखे टकराव में बदल देता है। तो यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर इन वैवाहिक समस्याओं की असली जड़ क्या है? क्या ये प्यार की कमी है? जी नहीं, असली वजह है वक्त की कमी, खुलकर बात न करना, एक दूसरे को न समझना, और सबसे बड़ी बात, सामने वाले की बात सुने बिना ही खुद से बातें मान लेने की आदत। हम सुनते कम हैं और अज्यूम ज्यादा करते हैं, और यही आदत रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन घबराइए मत, हर मुश्किल का एक हल होता है। चलिए देखते हैं वो 5 कदम जो रिश्ते को वापस मजबूत बना सकते हैं, खास तौर पर उन युवा जोड़ों के लिए जो अपने रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं। अपने इस शेयर्ड होम को रिपेयर करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट है। पहला कदम, खुलकर बात करना। ये किसी भी रिश्ते के लिए सबसे बड़ी दवा है। दूसरा, सामने वाले को सच में सुनने की आदत डालना। तीसरा, एक दूसरे की इज्जत करना और उन्हें वैसे ही अपनाना जैसे वो हैं। चौथा, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से एक दूसरे के लिए थोड़ा क्वालिटी वक्त निकालना। और पांचवा, सबसे जरूरी, मैं की जगह हम की सोच अपनाना। मैं ही सही हूं इस जिद से बाहर निकलकर हम कैसे बेहतर बन सकते हैं के बारे में सोचना इस टूल किट का मास्टर स्ट्रोक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये छोटी छोटी आपसी कोशिशें एक बेहतर समाज का निर्माण कैसे करती हैं। दरअसल ये सब कुछ एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। ये स्टेप बाय स्टेप चलने वाला प्रोसेस है। ध्यान दीजिएगा, एक मजबूत रिश्ते से बनता है एक मजबूत परिवार, और जब ऐसे कई मजबूत परिवार मिलते हैं तब जाकर बनती है एक शांत और स्थिर सोसाइटी। यानी जब दो लोग एक ही छत के नीचे शांति और प्यार से रहना सीख लेते हैं, तो वे असल में अपने घर के बाहर की पूरी दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहे होते हैं। है ना कितनी बड़ी बात? जब कपल्स के बीच आपसी समझ और खुली बातचीत होती है ना, तो इसका असर बहुत बड़े पैमाने पर दिखता है। समाज में तलाक और ओवरऑल स्ट्रेस में भारी कमी आती है।
ऐसे शांत और सुरक्षित माहौल में जो बच्चे बड़े होते हैं, उनका मनोवैज्ञानिक विकास कई ज्यादा बेहतर होता है। सीधे शब्दों में कहें तो आपसी सम्मान की प्रैक्टिस करने वाले जोड़े इस सोसाइटी के लिए एक मजबूत एंकर की तरह काम करते हैं, जो आने वाली पीढ़ी को एक बहुत ही पॉजिटिव और हेल्दी एनवायरनमेंट देते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर की चर्चा को अगर मैं एक लाइन में समेटूं तो हमेशा इस खूबसूरत सी बात को याद रखिएगा, वैवाहिक रिश्ता कोई बोझ या सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है। ये एक इमोशनल जर्नी है जिसमें प्यार, समझ, ढेर सारा धैर्य और बातचीत की जरूरत होती है। ये सफर सिर्फ आपकी पर्सनल खुशी के लिए नहीं, बल्कि हमारी सोसाइटी के लिए भी एक बहुत बड़ा और जरूरी योगदान है। और अंत में हमें खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछने की जरूरत है। अगर एक मजबूत शादी ही एक बेहतर समाज की असली नींव है, तो सोचिए आज के रिश्ते हमारे आने वाले कल के लिए कैसी विरासत छोड़कर जाएंगे। जो प्यार की कहानियां और जो रिश्ते आज इन बंद दरवाजों के पीछे बन रहे हैं, वही हमारे आने वाले कल को शेप करेंगे। और इसी सशक्त विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनेयर को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपको बहुत कुछ नया सोचने का मौका मिला होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।